हम वो पंडित हैं जो श्राद्ध भी कराते हैं और शादी भी कराते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म का डायलॉग है, लेकिन वो पंडित कौन है जिन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा से बचपन में कह दिया था कि तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, इतने बड़े कि तुम्हारे नौकर चाकर भी जो हैं प्लेन से ट्रेवल करेंगे। जी हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा पटना में पैदा हुए। 4 भाई बहन, राम, लक्ष्मण, भरत और सबसे छोटे अपने शत्रुघ्न सिन्हा शॉटगन। बचपन से ही स्मार्ट तो थे नहीं, कटा फटा चेहरा बाद में हो गया था, मूछें थी, लेकिन फिर भी हीरो बने। कैसे बने यही कहानी आज हम आपको बताएंगे। और कहानी शत्रुघ्न की इसलिए भी कि बेटे लव सिन्हा जो हैं वो राजनीति की पारी खेलने के लिए एकदम तैयार हैं। कितने कामयाब होंगे नहीं पता, फिल्म में आ चुके हैं, सदियां फिल्म से डेब्यू किया था, फिर पलटन फिल्म में आए, तो फिल्मी दुनिया में तो नहीं चले पिता की तरह। अब राजनीति में कितना कामयाब होंगे देखने वाली बात होगी। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में एक पंडित ने बचपन में कह दिया था कि बहुत बड़ा नेता बनेगा ये। भाई सारे जो हैं, कोई साइंटिस्ट तो कोई डॉक्टर। तो पिताजी भी चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने। तो पटना साइंस कॉलेज में जो है पढ़ा करते थे। अब वहाँ जब पढ़ा करते थे तो 50 से ज़्यादा एक्टर्स की मिमिक्री करते थे। बचपन से शौक था। सोचिए, अपना ओरिजिनल स्टाइल इतना ज़बरदस्त है और 50 से ज़्यादा एक्टर्स की मिमिक्री किया करते थे उस टाइम पे। जब साइंस के प्रोजेक्ट्स किया करते थे ना, एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे, तो लैब में क्या होता है, कई बार आपको मेंढक काटना होता है, तो इनसे कटता नहीं था, एकदम घबरा जाते थे, इनको उसमें दिलचस्पी नहीं थी। और टीचर्स को भी पता था कि भाई ये लड़के में कोई और ही टैलेंट है, ये लड़का जो है वो और टैलेंटेड है। तो कहा गया कि भाई तुम कुछ और ट्राई करो। ठीक है जी। अब भाई जो हैं वो अमेरिका जा रहे थे, राम भैया। तो अमेरिका जाने से पहले पिताजी एक पंडित के पास गए और पूछा कि भाई बच्चों का भविष्य क्या है। चारों को ले गए। तो राम भैया के बारे में पंडित जी ने कुछ बताया, लक्ष्मण, भरत। इनकी बारी आई तो बोले कि ये तो इसकी उंगलियों में जो है 10 उंगलियों में कोई चक्र है, राजयोग है, और ये तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, इतना बड़ा नेता बनेगा कि इसके नौकर चाकर भी जो हैं वो प्लेन से ट्रेवल करेंगे। तो उस वक्त तो शत्रुघ्न सिन्हा को लगा कि अच्छा, यहाँ तो पिताजी साइकिल नहीं दिलवा रहे हैं नई, और ये मुझे प्लेन से ट्रेवल करवा रहा हूँ, मुझे ही नहीं मेरे नौकरों को भी प्लेन से ट्रेवल करवा रहे हैं। खैर, बाद में वो बात सच भी साबित हुई। मिलाप फिल्म की शूटिंग के लिए जब बेंगलोर जा रहे थे तो जितना स्टाफ था वो सब प्लेन से गया। और तब शत्रुघ्न सिन्हा को इन पंडित जी की बात याद आई कि हाँ, एक पंडित जी ने जो है वो ऐसा कहा था। देखिए, पिताजी ने तो पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन करवाया, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा एक्टर बनना चाहते थे और पिताजी सख्त खिलाफ कि नहीं, एक्टिंग क्या होती है, ये जोकरगिरी करोगे तुम। यही बोला पिताजी ने। बोला सबको क्या बोलूंगा कि मेरा बिटवा क्या करता है। परेशान हो गए। FTII का एग्जाम दिया और पहली बार में सेलेक्ट हो गए। कोलकाता सेंटर उन्हें मिला। बहुत इम्प्रेस हुए उनसे जो वहाँ मौजूद लोग थे। उससे पहले पटना रेडियो में एक बार गए थे और वहाँ बहुत बुरी तरह रिजेक्ट हुए थे। रिजेक्ट इसलिए हुए थे कि वैसे तो खूब बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही अपनी लाइनें बोलने की बारी आई, भाई साहब भूल गए। अच्छा, एक्टिंग का शौक इतना ज़बरदस्त था कि बचपन में एक बार एक्टिंग की कि मेरी आवाज़ चली गई है। सब लोग परेशान, डॉक्टर बुला लिया गया। फिर जब बारी आई कि इंजेक्शन लगाया जाएगा, तब जाकर खुलासा किया कि नहीं भाई, मैं ठीक हूँ। ऐसे ही एक बार बेहोश होने की एक्टिंग की थी, तब भी बहुत देर बाद जो है रास खुला कि भाई साहब एक्टिंग कर रहे हैं। तो सिलेक्शन तो हो गया FTII में, लेकिन पिताजी ने फॉर्म पर साइन करने से मना कर दिया। बोला जोकरगिरी मैं नहीं चाहता तुम करो। अब क्या किया जाए। फॉर्म पर लिखा हुआ था फादर और गार्जियन। अब राम भैया अमेरिका में थे, भरत भैया कुछ नौकरी करने गए हुए थे, तो लखन भैया ने जो है साइन किए, इन्हें सपोर्ट किया और फिर जाकर जो है वहाँ इनका एडमिशन हुआ। अब वहाँ एडमिशन हुआ और उसके बाद जो है इन्होंने शुरुआत की, खूब इम्प्रेस किया लोगों को वहाँ पर।
अच्छा, एक किस्सा आगे बढ़ने से पहले इनके कॉलेज का सुनाता हूं, इनकी दबंगई का। एनसीसी परेड में हिस्सा लेते थे और वहाँ जो कप्तान साहब थे, एक बार इन्हें किसी गलती पर डांट दिया तो कहा कि 5 चक्कर लगाओ मैदान के। इन्होंने कहा अच्छा 5 चक्कर, नहीं लगाए। उसके बाद क्या किया, बाहर जब वो कप्तान साहब मिले तो उन्हें पीट डाला। तो मतलब ये सब तेवर जो हैं वो शुरू से थे, और यही तेवर फिल्मों में आकर दिखे, विलन बने। सबसे पहले मौका मिला फिल्म प्रेम पुजारी में, एक छोटा सा रोल इन्हें मिला, पाकिस्तानी ऑफिसर का कोई रोल था तो इन्होंने किया। उसके बाद अब आवाज दमदार थी, चेहरे पर कटफट के निशान थे, तो हीरो किसी को लगता नहीं था ये बन सकते हैं, विलन्स के रोल मिलने लगे और इन्होंने किए और चल पड़े। मेरे अपने में डायलॉग बहुत मशहूर हुआ, आए तो कह देना अच्छे नु आया था। उसके बाद धीरे धीरे खूब सारे विलन्स के रोल मिलने लगे और ऐसे विलन बन गए जिसे पर्दे पर देखकर लोग काफी पसंद करने लगे। फिर प्रोड्यूसर्स को मजबूरी में इनके रोल चेंज करने पड़े। प्रोड्यूसर ने कहा इनसे, एक रामपुर का लक्ष्मण फिल्म थी, भाई हो तो ऐसा फिल्म थी, प्रोड्यूसर ने लास्ट में स्क्रिप्ट में चेंज किया, इनके रोल को पॉजिटिव किया गया क्योंकि डिमांड आ रही थी। और फिर धीरे धीरे जो हैं, जिस फिल्म में ये विलन हुआ करते थे, हेमा मालिनी हीरोइन थी, अगली फिल्म में इन्हें हेमा मालिनी का हीरो बना दिया गया। तो धीरे धीरे खुद को साबित किया और एक ऐसे एक्टर साबित हुए जिसका अपना एक यूनिक स्टाइल रहा। स्मार्टनेस नहीं थी लेकिन डायलॉग डिलीवरी जबरदस्त थी। अच्छा, उस पंडित ने जिसने भविष्यवाणी की थी कि ये बड़े आदमी बनेंगे, उसने ये भी भविष्यवाणी की थी कि तुम्हें बहुत खूबसूरत बीवी मिलेगी, पूनम के चांद जैसी बीवी मिलेगी, और मिली। जब दिल्ली आ रहे थे ना पटना से, तो ट्रेन के कंपार्टमेंट में एक लड़की बैठी हुई थी, पूनम चंडी रमानी। उनसे बात करने की बड़ी कोशिश की, बात बनी नहीं। उन्होंने भी कहा कि लड़की बड़ी खूबसूरत थी और ये एकदम मतलब देखेंगे आपने शत्रु साहब, अपने अंदाज जबरदस्त है, लेकिन वही अब शक्लो सूरत तो उस वक्त उतनी खास थी नहीं। तो लेकिन इश्क के मैदान में डट गए और आखिरकार पूनम को राजी कर लिया। लेकिन सासू माँ जो हैं वो राजी नहीं हुई बहुत आसानी से। सासू माँ ने तो कहा कि ये लड़का, इससे शादी करोगी तुम, ये तो गुंडा लगता है, देखो चेहरे पर कितने कटवट के निशान हैं। खैर आखिरकार वो भी मान गई और फिर मुंबई में दोनों ने स्ट्रगल शुरू किया। और आपको हैरानी होगी कि पूनम जो है इनकी पत्नी, वो पहले कामयाब हो गई थी, उन्हें हीरोइन का रोल पहले मिल गया था, इन्हें बाद में काम मिला था। लेकिन फिर बाद में शत्रु साहब खूब मशहूर हुए, खूब जो हैं अपने डायलॉग्स की वजह से, अपने अंदाज की वजह से खूब उनके चर्चे रहे। और जब भी जहाँ भी वो मौजूद होते हैं, उनका अंदाज ऐसा होता है कि हर किसी को कर देता है खामोश। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।